Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor Ahmad Saeed. बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसकी हमने बेसिक डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट 3 पेजेस वाली पढ़ ली थी। देन आज हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो अगली वाली डेफिनेशन है वो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है। मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स or letters added before SI unit is called prefixes. बेटे prefixes की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। prefixes are the words or letters added before SI unit। हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर से एक दफा देखिए उस लेक्चर को। बेटे प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स और वो लेटर्स होते हैं जो ऐसा यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं ताकि उस वैल्यू को कंज्यूम करके छोटा किया जा सके। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल दूं तो हम मेरे पास एक क्वांटिटी है 1000 ग्राम। बेटे 1000 ग्राम को अगर मैंने कंज्यूम करना हो, छोटा करके लिखना हो, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, ये जो 1000 है इसको मैं क्लोज करके बना दूंगा किलो, और ये जो है किलो मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस वो तमाम वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी वैल्यू को कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटा करने के लिए, ताकि उसकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। बेटे इसमें ये जो किलो है, 1 किलो ये बराबर होता है 10⁻³ के, व्हिच इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 की जगह पे मैंने सिंपल क्या प्लेस कर दिया है, किलो प्लेस किया, कि कितना बन गया है 1 किलोग्राम। इसी तरह आपके पास काफी सारे यूनिट्स हैं सच एज गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको, फेम्टो, हेक्टो, ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, आपको साइड पे टेबल में मिलेंगे, जिसके आगे जो है उनकी वैल्यूज भी लिखी गई हैं। अगर आप उनको याद करें तो वो एमसीक्यूज के तौर पर आ सकते हैं, और जो प्रीफिक्सेस जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी फर्दर जो आगे डेफिनेशन है वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन, बेटे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन से इसको शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होता है द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को 10 के मल्टीपल में लिखते हैं। जैसे हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास था 1000 ग्राम, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 × 10⁻³ ग्राम, तो ये जो 10⁻³ में मैंने उसे कंज्यूम किया वो क्या है, उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह मेरे पास एग्जांपल है 72692। बेटे जहां पे पॉइंट मौजूद नहीं होता, पॉइंट एंड पे मौजूद होता है, उसको उठा के हम फर्स्ट वाली वैल्यू के बाद प्लेस करते हैं, फिर बन जाएगा 7.26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 है, तो 10 टू पावर क्या आ जाएगा 4। तो ये जो 10 टू पावर 4 में किसी भी वैल्यू को कंज्यूम करके लिखना है, ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। बेटे साइंटिफिक नोटेशंस तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन को जब हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाए और उसको समझना ज्यादा मुश्किल ना हो। बेटे देन हमारे पास इससे फर्दर जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यूनिट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला मीटर रूल है। मीटर रूल जो है वो क्या होता है, मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपने मीटर रूल अपने आम यूज करते हैं, जो कि इसलिए इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए। किन चीजों को वो मेजर करता है, वो मेजर करता है लेंथ को मेजर करता है, और वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को मेजर करता है। तो अगर मैं मीटर रूल की डेफिनेशन करूं तो ये क्या होता है, मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हम उसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी है हमारे पास। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की नुमाइश के लिए, किसी भी चीज की नुमाइश के लिए इस्तेमाल
फॉलो में हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें सबसे पहला था मीटर रूलर। मीटर रूलर जो है वो हमारे पास क्या है, एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देन फर्दर हमारे पास जो है बस ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा, हमने इसमें साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा और हमने सबसे फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा जो मीटर रूल था। बेटे ये लेक्चर हमारे पास इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शॉर्टकट सबके लिहाज से पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो है वो अपने अगले वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप